students, welcome you all back. Today I am going to do the poem My Mother at 66. Now this poem, My Mother, मेरी माँ जब 66 की थी, 66 की थी. So this poem has been written by Kamla Das, right? And Kamla Das was born in Kerala, and she was very well known for her Indian poems, and she had that indigenous flavor of soil wherein she would write about local things. Although she was writing in English, but then she would pick up themes from local native places, and she would talk about relationship, people, and indigenous things and native things. Okay, so that flavor, that fervor, that smell, that that imagery was always present in her works. Okay, so before I go through the poem, I will be aging, talking about age, उम्र. उम्र जो होती है, जैसे जैसे बढ़ती है, तो हम सबके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट. हमारी जो सबसे पहले तो जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, वी गेट रिंकल्स, एंड देन वी गेट ग्रे हेयर. देन हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है वो थोड़ा थोड़ा झुकने लगता है, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं धीरे धीरे. देर आर सम पीपल हु सफ़र फ्रॉम एल्जाइमर डिजीज़ वेर दे कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स. उनका घर उनको याद नहीं रहता है, एड्रेस याद नहीं रहता है, उनको रास्ते याद नहीं रहते हैं. So this is what happens when you age. Now aging, like when you cross 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, हर उम्र का जो पड़ाव है उसमें there are different changes in your physiology. आपका जो बाहरी रूप है, जो शारीरिक आपको ये जो बॉडी मिली है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं, प्लस सेलुलर लेवल पे शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो कमला दास ने ये जो पोएम लिखी है माय मदर एट 66, ये उन्होंने तब लिखी जब वो अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और उनकी अपनी माँ को सी ऑफ कर रही थी, टाटा कर रही थी. एंड देन शी वाज लुकिंग एट हर मदर, अपनी माँ को वो देख रही थी, और उनको अपनी माँ के अंदर क्या छवि नज़र आती है, क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या इमेजरी नज़र आती है, उसे वो क्या सोचती हैं, उसके बारे में ये पोएम है हमारी. Alright, so I'm going to read the poem and explain it to you. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Okay, so that this is a very small poem. कहती हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही थी, पिछले फ्राइडे की बात है, और उस दिन सुबह मैंने देखा, आई सॉ माई मदर, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी. वो जो थी थोड़ा थोड़ा ऊँग रही थी नींद में. हर माउथ वॉज ओपन माउथ. ओके, एंड हर फेस वॉज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कोई लाश जो होती है, कॉप्स होता है लाश, एशन राख की तरह. तो राख की तरह उनका जो है चेहरे से रंग उड़ गया था, और वो बिल्कुल एक लाश जैसी लग रही थी, और उनके चेहरे पे पेन दिख रही थी. ओके, एंड उस चीज़ को कहता है कि मैं जो कमला दास है वो कहती है, मैंने देखा मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ चुकी है, एंड शी इज एजिंग. और उस थॉट को 2 मिनट के लिए मतलब अपने दिमाग को हावी ना हो इसके लिए आई लुक्ड अवे. वो बाहर देखने लगती हैं. वो कहती है मैंने बाहर देखा तो बाहर जो है छोटे छोटे पेड़ जो थे वो भाग रहे थे, राइट. सो बेसिकली शी इज़ इन अ कार, एक्चुअली शी इज़ इन अ कार, एंड इट इज़ अ कार विच इज़ रनिंग. कार भाग रही है, तो कार की खिड़की से जब वो बाहर देखती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भाग रहे हैं, बट एक्चुअली में जो पेड़ हैं वो नहीं भाग रहे हैं, इट इज़ द कार विच इज़ रनिंग. ऑलराइट, तो फिर वो कहती हैं उसके बाद मैंने देखा मेरी चिल्ड्रन, खुश खुश बच्चे जो थे वो अपने घर से बाहर आ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स दे वर कमिंग आउट. एंड वो कहती हैं उसके बाद जो है हम एयरपोर्ट पहुँचे. एयरपोर्ट पर हमने सिक्योरिटी चेक करवाया ऑफ आर थिंग्स, लगेज, हम कोई चीज़ कैरी तो नहीं कर रहे थी जो फॉरबिडन है. वो सारा चेकिंग जब हुआ, उस चेकिंग के बाद आई लुक्ड एट हर अगैन, मैंने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा. लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर एट द सिक्योरिटी चेक, आई लुक्ड एट माई मदर, दूर से मैंने देखा, अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा, राइट.
और कहता है कि मुझे फिर से दिखा मेरी माँ का पीला चेहरा और वही जानी पहचानी तकलीफ़, बुढ़ापे की तकलीफ़, अकेलेपन की तकलीफ़। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनकी अपनी लाइफ़ हो जाती है, तो वो माता-पिता को छोड़ देते हैं, तो माता-पिता अकेले हो जाते हैं। सो दैट फ़ैमिलियर एक, वो कहती हैं जानी पहचानी वो जो तकलीफ़ है, वो जो पेन थी मेरी माँ के चेहरे पे, आई कुड सी दैट एंड माई चाइल्डहुड्स फेयर। और मैं देख सकती थी कि जो डर था उनके चेहरे पे बचपन में जो मैं देखती थी, वो अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन अब मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अम्मा, मैं फिर मिलूँगी, सी यू सून, मैं फिर मिलेंगे। और मैंने सिर्फ इतना कह के पाई कहा और मैंने स्माइल किया और मैं स्माइल करते करते चली गई। राइट, सो दैट्स द एंड ऑफ द पोएम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम, नंबर वन क्वेश्चन, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, भाग रहे थे, ऐसा क्यों कहा गया है? तो एक्चुअली मैं हैव टोल्ड यू, इट इज़ नॉट द चिल्ड्रन हु आर रनिंग, इट इज़ नॉट द ट्रीज विच आर रनिंग, इट इज़ द कार विच इज़ मूविंग। एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जब वो बाहर देखती हैं तो उनको लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ द कार विच इज़ रनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत तेज़ी से वो दौड़ रही है कार। ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये जो इमेजरी है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आना, वो इमेज क्यों यूज़ की गई है? उसका आंसर ये है कि बिकॉज शी इज़ लुकिंग एट द सिक मदर, जो एज हो गई हैं, उनका चेहरा मून जैसा पीला पड़ गया है, कॉप्स जैसा, लाश जैसा पीला दिख रहा है, पेल विंटर मून जैसा दिख रहा है, टेंशन है, वरीज हैं, एक है फेमिलियर, एक पेन है चाइल्डहुड की। तो उसके कंट्रास्ट में वो एक इमेज देना चाहती हैं ऑफ हैप्पी, बिकॉज शी वांटेड टू रन अवे फ्रॉम दैट थॉट। वो 2 मिनट के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती थी, वो उस थॉट से डिविएट करना चाहती थी। सो शी ब्रिंग्स इन दोज इमेजेस, हैप्पी मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये जो माँ थी, उनका चेहरा लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? देखिए, विंटर में सूरज और मून, जो चांद होता है, दोनों ही मध्यम होते हैं, कम दिखते हैं, उनकी रोशनी ब्राइट नहीं होती है। सो लेट विंटर्स मून जो है, दैट इज़ नॉट अ ब्राइट इमेज, दैट इज़ अ येलो इमेज, दैट इज़ अ डल इमेज। और इसीलिए उस डल इमेज को जो मदर हैं एट 66, उनके एशन फेस, राख वाला फेस, पेल फेस, कॉप्स वाला फेस, लास्ट जैसे फेस के साथ कंपेयर किया गया, और इसीलिए ऐसी इमेजरी, डल इमेज जो है, वो लेकर आई गई है, विच इज़ वेरी वेरी एप्ट। दिस कंपैरिजन इज वेरी वेरी एप्ट एंड जस्टिफाइड। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है कि इन द एंड जो पोइट होती हैं वो कहती हैं सी यू अम्मा एंड देन शी स्माइल्स। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? ऑब्वियसली शी इज़ नोस्टैल्जिक। एक तो उसको बचपन याद आ रहा है, जब माँ जो थी यंग थी, एनर्जेटिक थी, ब्राइट थी, वाइब्रेंट थी, उसके साथ खेलती थी, प्लेफुल थी, जॉयफुल थी। ठीक है, तो वन इज़ दैट चाइल्डहुड थिंग विच इज़ कमिंग टू हर माइंड, एंड सेकेंड थिंग इज कि उसको पता है कि उसकी माँ लोनली है, उसको कंपनी चाहिए, बट अभी वो नहीं दे सकती हैं, तो वो इसलिए वो एटलीस्ट शी लीव्स हर विद अ होप कि मम्मी मैं जल्दी ही आऊँगी, आई विल मीट यू अगैन एंड देन वी आर गोना हैव हैप्पी टाइम टुगेदर। राइट, हम लोग जो हैं इकट्ठे अच्छा टाइम बिताएंगे, खुशनुमा टाइम बिताएंगे। राइट, एंड वन मोर क्वेश्चन कम्स कि ये किस तरह की पेन है, जो पोइट कहती है ना, उनके चेहरे पे मैंने देखा एंड देयर वाज दिस पेन एंड फेमिलियर एक, दैट क्वेश्चन कम्स कि ये पेन और एक क्या है? राइट, तो इसमें आप वही कहेंगे, नंबर वन ओल्ड एज है, वीक है, नंबर टू नोस्टैल्जिया है, चाइल्डहुड उनको याद आता है, हर माउथ इज़ ओपन नाउ, जो पहले बड़ा ब्राइट होता था, हर फेस इज़ पेल नाउ, जो बड़ा एनर्जेटिक होता था, खुशनुमा होता था, शी इज़ लाइक अ डेड बॉडी नाउ, वो मतलब बिल्कुल उनमें जान नहीं है, उनका पोस्चर बदल गया है, एज ग्रे हो गई हैं, एंड शी इज़ ऑल लिस्टलेस, वो बेचैन सी हैं, इधर उधर थॉटलेस हैं, वो कहीं खोई हुई हैं, उनके चेहरे पे एक दुख दिखाई देता है। तो दैट इज़ द पेन, है ना, कि उनको पता है कि अब इतनी उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो ये भी एक्सेप्टेंस है कि जल्दी ही माँ जो है शायद वो उनको खो दें, अपनी माँ को जल्दी ही खो दें। सो दैट फेमिलियर एक एंड पेन इज़ देयर ऑन हर फेस। राइट, thank you so much. That's it. If you still have any doubts about questions or any queries, you can get back to me on WhatsApp or in the class. We can discuss those questions. Thank you so much. Happy Karwa Chauth. Bye bye.